शायद वो बात बहुत गहरे हम सबके भीतर चली जाती है। ये 4 दिनों के बाद आज 5वां दिन है और आज हम इस संध्या में अवध के राम शीर्षक के अंतर्गत एक नृत्य नाटिका लेकर आए हैं। इसके पूर्व के मैं कुछ और बातें आपसे करूं, कुछ और चर्चा करूं, मैं बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ अवगत कराना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि हम सब के मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिजात मिश्र जी, जो कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम सब के मध्य उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक छोटी सी तालियां बजा के उनका स्वागत कर दीजिए। देवेंद्र मोहन जी उपस्थित हैं, राजीव वाजपेयी जी हमारे उपस्थित हैं, जो कि हमारे पार्षद हैं तिलक नगर के, और मैं अविनाश जी से निवेदन करूंगा, शैलू हमारे उपस्थित हैं, मैं शैलू और अविनाश जी से और भरत मेहता से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएं, क्योंकि वो दीप प्रज्वलित करके राम दरबार के समक्ष हमारी आज की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करें। अवध के राम, जिसका शीर्षक है, निवेदन किया मैंने आपको कि आज इस मंच पर नृत्य नाटिका के माध्यम से हम भगवान श्री राम के जीवन के उन प्रसंगों को दर्शित करने की कोशिश करेंगे जिन्हें आपने एक नहीं अनेकों बार देखा होगा और हर विधा में देखा होगा। लेकिन राम का चरित्र, राम का स्वरूप ऐसा है कि जब जहां जितनी बार देखिए उतनी बार वो हमको नवीन लगता है, अपना लगता है और हमें और बेहतर लगता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय माल्यार्पण करते हुए ऊर्जित होता है, बल्कि हम कलाकार भी बहुत प्रेरित होते हैं कि हम इस मंच पे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, जो कुछ भी हमने सीखा है। भगवान राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलित करके, माल्यार्पण करके आप सबकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मंच ऊर्जित हो रहा है। तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मंच में जो कुछ भी घटित होता है, क्योंकि प्रत्येक दर्शक को हम मंच पे आमंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप सब आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो कुछ भी यहाँ घटित होता है, जो भी दर्शित होता है, वो आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई एक व्यक्ति विशेष, हमारा मुख्य अतिथि, हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि जो भी हैं, वो उसे क्रियान्वित करते हैं। इस मंच पे मैंने निवेदन किया कि अवध के राम शीर्षक से हमने ये जो परिकल्पना की थी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पंख एक पहल फाउंडेशन ने, उसमें भगवान राम के विविध रूपों को हमने दर्शित करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 3, 4, 5, 6, 4 दिनों के भीतर हमने 4 गुणी और सुयोग कलाकारों से उनकी विधाओं के माध्यम से भगवान राम से परिचित हुए थे, आनंदित हुए थे, और आज इस मंच पर एक नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन के उस अनूठे प्रसंग को देखेंगे, जो प्रसंग हम सबको बहुत भाता है। वो प्रसंग क्या है उसकी मैं चर्चा आपसे अवश्य करूंगा, लेकिन इस समय मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने दीप प्रज्वलित किया। मैं अभिजात मिश्र जी से निवेदन करूंगा, अविनाश से, कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय को मंच पे लेकर एक बार पुनः आए। राजीव वाजपेयी जी को भी मैं निवेदन करूंगा, देवेंद्र मोहन जी को, कि कृपया आ जाएं इस मंच पर। दरअसल कि मैंने निवेदन करा कि जब भी कोई अतिथि हमारा अपना, हमारे आग्रह को स्वीकार करके हम सब के मध्य उपस्थित होता है, तो न केवल हम ऊर्जित होते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, बल्कि आप सब जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, वो आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, और पटका प्रदान करके आपकी तालियां इस बात की साक्षी कि आपकी भावनाओं का समुचित प्रतिनिधित्व हो रहा है। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन इस मंच पे, और उस आगमन के साथ मैं अभिजात मिश्र जी को निवेदन करूंगा कि कृपया आ जाएं। आज अवध के राम हमारी जो नृत्य नाटिका है, यहाँ उपस्थित दर्शक हैं, सिर्फ अपनी भावनाएं साझा करें। यहाँ उर्दू एकेडमी में आकर अवध के राम के प्रति 2 शब्द हम सब के साथ साझा करें, उसके बाद हमारी आज की प्रस्तुति होगी। अभिजात मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंख एक पहल फाउंडेशन नामक जो अपना ये संगठन है, जिस प्रकार से हमारी देश की संस्कृति को, हमारी अवध की संस्कृति को धीरे धीरे एक लंबी उड़ान की ओर उड़ रहा है, वास्तव में बहुत ही ये प्रशंसनीय कार्य है।
वास्तव में हमारा जो राष्ट्र है वो इतने लंबे काल तक गुलाम रहा, तमाम विदेशी आक्रांताओं के आतंकों को झेला, तमाम शक्तियों ने हमको तोड़ने का प्रयास किया, तमाम शक्तियों ने हमारी धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारा भारतवर्ष जो एक मजबूती के साथ में डटा रहा और सारी आपदाओं को झेलता रहा। दुनिया की तमाम सभ्यताएं, तमाम संस्कृतियां नष्ट हो गई, खत्म हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक करके खड़ी है और बताती है कि हमारा भूत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। हम सांस्कृतिक रूप से एकजुट रहे, सांस्कृतिक रूप से हमको कोई भी शक्ति तोड़ नहीं पाई, इसीलिए भारतवर्ष आज दुनिया के सामने एक बढ़ती हुई ताकत के रूप में एक उस सूर्य के समान है जो सूर्य उग रहा है और दुनिया को अंधकार से दूर करने का काम कर रहा है। तो अपनी यह संस्था जो अपनी संस्कृति को लेके चली है, यह वास्तव में बहुत ही बड़ा काम है। देखने में जरूर लगता है कि छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यह छोटे छोटे कार्यक्रम एक उस बीज के समान है जो भविष्य का एक वटवृक्ष बनने के लिए तैयार हो रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी संस्था के लोगों से एक अपना विचार जो कहना चाहता हूं कि हमारे जो तमाम प्रकार के पर्व और त्योहार होते हैं, उनको अगर हम भव्यता दें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग भारत की इन तमाम परंपराओं पे बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि क्या है यार, ये होली में ये लोग रंगन खेला करते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ा करते हैं, पानी का वेस्टेज होता है, पोल्यूशन होता है। दुनिया के तमाम प्रकार के जो है जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हमारे त्योहारों पर चलते हैं, भारतवर्ष इतना ज्यादा समृद्ध रहा है। भारतवर्ष को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हम हर प्रकार से समृद्ध रहे हैं, धन से, विचारों से, योग से, आस्था से, हर प्रकार से। कहा जाता है कि दूध की नदियां बहती थी, तो हमारी संपन्नता इस प्रकार की रही है। हम इतने संपन्न रहे कि हर दिन को सेलिब्रेट करते थे, हर दिन हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं, हर रोज हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार होता है, किसी न किसी का जितने भी अपने सप्ताह होते हैं, हर दिन किसी न किसी देवता के नाम पर होता है, देवी के नाम पे होता है। तो हमारी समृद्धि का प्रतीक रहा है हमारी ये जो संस्कृति है। इस संस्कृति ने ही हमको आज तक बचा के रखा है और इसको अपनी इस फाउंडेशन के माध्यम से जो ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्रशंसा का काम है। जो अपना यह कार्यक्रम है, ये भगवान राम को समर्पित है। भगवान राम इस देश के प्राण में बसते हैं। राम नाम को लेते ही एक अंतर आत्मा से एक शांति मिलती है। राम का चरित्र क्या है, यह सारी दुनिया जानती है। राम जैसा मित्र, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा, राम जैसा शत्रु, रावण और राम की जो शत्रुता है वो भी आप देखिए कितनी इस प्रकार की रही कि रावण का वध जब भगवान राम करते हैं तो लक्ष्मण जी को भेजते हैं उनके पास कि वो इतना ज्ञानी व्यक्ति रहा है, उसके पास जाकर के अभी उसके पास बहुत सारा ज्ञान, उसके पास जाके ज्ञान लो। तो ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शत्रु के साथ शत्रुता भी करनी है तो किस स्तर तक जाके करनी है। तो हमारे राम ऐसे रहे हैं, वो हमारे आस्था के केंद्र भी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग राम मंदिर जाते हैं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य बन के तैयार हुआ है। हम लोग जब राम मंदिर पहुंचते हैं तो या कहीं भी किसी भी देवी देवता के मंदिर पहुंचते हैं, चाहे राम का मंदिर हो चाहे कृष्ण का मंदिर हो, जाके अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। मुझे लगता है मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनके जीवन को वहां स्मरण करने की आवश्यकता है।
आपके जीवन में जो भी आफतें आती हैं, जो भी विपदाएं आती हैं, आप राम को देखिए कि 14 वर्ष का वनवास मिलता है। चाहते तो वो राजा बन सकते थे, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिलता है, जंगल जंगल भटकना पड़ता है। उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उनकी पत्नी का अपहरण कर ले जाता है। इससे बड़ी अपमान की और कोई बात नहीं होती है, लेकिन वो अपना ना हौसला तोड़ते हैं, ना उनकी हिम्मत कहीं से टूटती है, और मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भिड़ने का सामर्थ्य जुटा करके, और कोई अपने भाई को वहां से, भरत से मदद नहीं मांगते कि वहां से सेना लेकर के आ जाओ, सीता जी का अपहरण हो गया और हम लोगों को लंका पे हमला करना है। वहीं पर जो हमारे पिछड़े जो वनवासी थे, जंगलों में रहने वाले लोग, उन सबको जोड़ करके और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के साथ में भिड़ करके और उसका सर्वनाश करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो जाते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि कुछ चमत्कार कर दो। चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, इन लोगों ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में सबसे उत्तम बोला गया। तो प्रभु श्री राम जो हैं, वो अपने जीवन से ये दिखा करके इस दुनिया से जाते हैं कि कैसे आने वाले समय में आपको जीना है। कृष्ण का समय आता है तो कृष्ण भी अगले युग के लिए बता के जाते हैं कि अगले युग में कैसे जीना है। मांगना कहीं नहीं सिखाया उन्होंने, कर्म को ही प्रधान बनाया। तो इन सारी बातों का स्मरण करते हुए हमको आज की जो भी हमारे देश में परिस्थितियां हैं, आज हमारा देश दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। दुनिया में पहले आप देखते होंगे भारतवर्ष को किस दृष्टि से देखा जा रहा था और आज किस दृष्टि से देखा जा रहा है। हमने कभी भी अपने भारतवर्ष को इस रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी नहीं किया कि पूरी दुनिया हमारे जब हम ताकतवर हो जाएं तो दुनिया को कुचल दें, नष्ट कर दें, मार काट मचा दें। कभी भी इस प्रकार का विचार भारतवर्ष में नहीं आया है। हमेशा दुनिया को सुख, शांति, समृद्धि देने का मंत्र हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहां तक हम अंतरिक्ष को भी शांति की, अंतरिक्ष में भी शांति रहे, पृथ्वी पे भी शांति रहे, हर जगह शांति रहे, उन्नति रहे। तो हमारे विचार हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं। दुनिया को सुख, शांति और समृद्धि देने का काम हमारा भारत करता रहा है। हमारे यहाँ के तमाम ऋषि मुनियों ने तमाम अपने पूरे पूरे जीवन को गला के, खपा करके और दुनिया को नई दिशाएं दी हैं। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम के बाद कुछ अच्छा सीख के जाएं, कुछ अच्छे विचार लेकर के जाएं। जैसा कि मैं आपसे पहले एक निवेदन करने के लिए बात कर रहा था कि जैसे हमारे यहाँ होली होती है, दिवाली होती, तमाम पर्व होते हैं, तो उनका कुछ इस प्रकार से हम अगर, जैसे होली में आप देखते होंगे बहुत सारी जगह पर कीचड़ फेंके जाते हैं, तमाम प्रकार की थोड़ा बदमाशियां होती है, लेकिन हमारे कार्यक्रम कुछ क्या इस प्रकार से हो सकते हैं कि दुनिया के लोग मजबूर हो जाएं कि भारतवर्ष में आकर के वो होली के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करने लगे, जैसे कि वृंदावन में होती है, तमाम प्रकार की होलियां होती हैं। उधर आप गुजरात में चले जाइए, नवरात्र में गरबा होता है, दुर्गा पूजा अपने वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से मनाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से गणपति उत्सव मनाया जाता है। तो एक सुंदर रूप, एक बेहतरीन तरीके से हमारे पर्व और त्योहारों को यदि हम मनाना शुरू कर दें, और वो तभी संभव होगा जब सब लोग एकजुट होकर के एक विचार से कुछ अच्छा अलग प्लान करके समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो उसको निश्चित मान के चलिए पूरी दुनिया फॉलो करेगी, क्योंकि हम वास्तव में इतने समृद्धशाली हैं। आज आप देखिए पूरी दुनिया हमारे योग की शक्ति को पहचानने लगी। आज पूरी दुनिया में योग को किस प्रकार से योग दिवस तक का मनाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे पर्व त्योहार भी दुनिया भर में लोग सेलिब्रेट करें, इतनी खूबसूरती के साथ में हमको अपनी संस्कृति को उठाने की आज आवश्यकता है। आज हम
कहीं से भी अब ये नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष जो है एक लंबे कालखंड में जिस प्रकार से अभाव में जी रहा था और आज वो सब दिन खत्म हो रहे हैं और हम उन्नति की ओर अग्रसर हैं, हम समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। हम एक जिस भारत के निर्माण की बात करते हैं और जैसा भारत चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में भारत माँ को एक ऐसे सिंहासन पे बैठाना चाहते हैं जहां पर वो बैठ करके पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। उसके लिए सभी लोग जब अपनी अपनी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाने लगेंगे तो निश्चित मानिए भारतवर्ष दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। कोई भी माई का लाल इस चीज को रोक नहीं सकता। आने वाले 10 वर्ष के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन करके खड़े होने वाले हैं। और अपनी इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रभु श्री राम के बारे में 2 लाइन पंक्ति कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि राम की प्रतीक्षा होगी सबरी के आंगन में, कि राम की प्रतीक्षा होगी सबरी के आंगन में। द्रोहियों को मात्र धन धाम की प्रतीक्षा है कि सूर्य के समक्ष वक्ष खोलने में दक्ष नहीं। रजनीचरों को अभी शाम की प्रतीक्षा है और आर्याव्रत हो न जाए खंड खंड, इसीलिए कौशल्या नंदन प्रभु राम की प्रतीक्षा है। कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा है। तो आप सभी के अंदर एक राम बसता है, उस राम को जागृत करने की आवश्यकता है। आप निश्चित मानिए जब एक राम राज्य को ला सकते हैं तो इस देश के अंदर करोड़ों राम हैं जो अपने अंदर के राम को यदि बाहर निकालेंगे तो पूरी दुनिया समृद्धशाली होगी, शांति होगी, संपन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके एक प्रभु श्री राम का जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रृंखला का जो कि विगत दिनों से हम 3, 4, 5, 6 और आज 7 तारीख को मना रहे हैं। आज विविध भगवान के स्वरूपों में से, उनके विभिन्न चरित्रों में से, उनकी विभिन्न लीलाओं में से हमने वो सुंदर लीला उठाई है जहां भगवान, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कही, भगवान राम के बारे में, उनके विविध प्रसंगों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। हम सब जानते हैं कि हम सब के मध्य यानी कि भारतीय, तो उनकी उस छवि को देखकर कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी, चक्रवर्ती जी महाराज निहाल हो जाते हैं। भगवान राम बड़े होने पर भी अपने अनुजों को खेल में भी नहीं पराजित करते हैं। वो सरल इतने हैं कि रावण की मृत्यु का समाचार जब सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और चुपके से दुपट्टे से पोंछ लेते हैं। मोहक तो इतने हैं कि भगवती सीता जब उन्हें पहली बार पुष्प वाटिका में देखती हैं तो भगवती साक्षात उन पर मोहित हो जाती हैं। चरित्र उनका इतना उदात्त है कि भरत जैसा तपस्वी राजा भी उस राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देता है जहां पर उसे राजगद्दी मिलती है। इतना ही नहीं, राम के आदर्श इतने उच्चतम शिखर को स्पर्श करते हैं कि उस भूमि पर भी भरत शयन करने को या निवास करने पर राजी नहीं होते हैं। जिस भूमि पर शयन करते हैं वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, भरत कहते हैं कि उनका चरित्र इतना उदात्त है मेरे भ्राता का, तो वो भरत कुंड में जो कि हमारे अयोध्या के पास है, वहां पर गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे 3 फीट बैठकर समाधि लगाते हैं। तो राम विविध रूपों में दिखते हैं और शायद इसीलिए जो हमने अवध के राम की परिकल्पना की है उसके पीछे यही है कि हम सब तो उस देश के रहने वाले हैं जहां हम सरयू की कलकल में भी अपने राम लला की पैजनियों की रुंझुन को तलाश लेते हैं। हम बहुत ही आनंदित होते हैं तो राम को स्मरण करते हैं, दुखी होते हैं तो राम को करते हैं, क्योंकि राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक मर्यादा है जिनका हम पालन करते हैं। राम एक आदर्श है जिनका हम अनुकरण करते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम अपने जीवन में ढालते हैं और शायद इसीलिए हमारे गांव या फिर चौबारे या फिर आज के दौर में भी हम सब जानते हैं कि जब गुदवाने की बात आती है तो राम नाम सबसे पहले हाथों में गुदवाते हैं। अवसर मिलता है तो राम नाम ही ओढ़ लेते हैं। राम नाम लिखकर मछलियों को खिलाकर अपने पुण्य की कल्पना करते हैं और इस सब से बढ़कर अपनी राम कहानी को हम राम कहानी कर देते हैं। सुख दुख कष्ट विपत्ति आपत्ति सब कुछ राम जी के सिर डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। यही निश्चिंतता होती है क्योंकि भगवान राम अवतार नहीं लेते हैं, वो जन्म लेते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं
कि यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलियावहीं। जब जब जहां जहां जिस भी स्वरूप में भगवान श्री राम का स्मरण किया जाता है, समस्त तीर्थ स्वयं एकत्र हो जाते हैं। आज इस मंच पर अवध के राम शीर्षक के अंतर्गत हमने भी उसी पुण्य सुअवसर को चुना है मंचन करने के लिए। आज इस नृत्य नाटिका के माध्यम से हम सब एक बार पुनः देखेंगे भगवान राम के जन्म की वो गाथा जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। तो मैं चाहूंगा कि अपनी उपस्थिति मंच तक सूचित कर दीजिए कि यहाँ आप उपस्थित हैं, मंच तैयार है अवध के राम के अंतर्गत राम जन्म नृत्य नाटिका के माध्यम से। जय श्री राम। इस लीला का अवलोकन करने के लिए आए हुए समस्त भक्तों का स्वागत है। प्रभु की पावन लीला जिसमें कि आज प्रभु के जन्म को दर्शाया जाएगा। तो आइए एक छोटे से जयकारे के साथ और कुछ तालियों के साथ आप हमें अनुमति प्रदान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, संपूर्ण चराचर में विराजमान वह परम सत्ता जिनको हम श्री हरि के नाम से जानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, हरण कृपा सज्जन हीरा। कुछ ऐसा ही भाव गीता में भी देखने को मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का तात्पर्य
कि जब जब धरती पर संकट आया है प्रभु ने अवतार लिया। आज कुछ यही भाव महाराज दशरथ के चेहरे पर देखते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, राजा मैं आपकी चिंता का कारण समझ सकता हूं। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं, इससे आपका मनोरथ पूर्ण होगा। महाराजा दशरथ ने तुरंत ही मखौड़ा नामक सिद्ध स्थान पर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़नी प्रारंभ हुई। यज्ञ देव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिया और दर्शन देते हुए प्रसाद भी प्रदान किया। राजा ने अपने हाथों से वह प्रसाद महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी को दिया। महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा अंश महारानी सुमित्रा को भी दिया और इस प्रकार प्रभु के आगमन की स्थितियां बननी प्रारंभ हुई और वह पावन घड़ी भी आ गई। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुवजर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अधिष्ठित हरि प्रीता मध्य दिवस अतिथि रखा पावन काल लोक विश्राम शीतल मंद सुरभि बहबाहु हर्षित धुर संतन मन जाओ हर्षित धुर संतन मन जाओ। सुर समूह विनती पहुँचे निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
महाराज महारानी ने बहुत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है, हल्का नेग ना लूंगी। इतना अच्छा अवसर, ऐसा शुभ अवसर से भला नगर निवासी कैसे रुक सकते हैं? नगर वासियों के मन में भी अपने राजा और अपने राजकुमार के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ कि सब महाराजा दशरथ, महारानी कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सभी को बधाई देने के लिए आते हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि जन्म के अवसर पे सोहर गा रहे हैं, तो किस भाव से गा रहे हैं आइए समझते हैं।
खुशियां मनाई जा रही, मिठाइयां बांटी जा रही, लोग बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन एक माता का हृदय जब तक अपने बच्चे को पालने में ना सुलाए, लोरी ना सुलाए, तब तक उस हृदय की व्याकुलता, मन की व्याकुलता शांत नहीं होती। कुछ
ऐसा ही भाव महाराजा दशरथ के मन में, महारानी कौशल्या के मन में, गुरु वशिष्ठ जी के मन में एवं नगर के समस्त नगरवासियों के मन में कुछ यही भाव उमड़ रहा है, कुछ यही भाव गूंज रहा है। यही सोच रहे हैं कि मैं भी प्रभु को पालने में झूला झूला लूं, मैं भी प्रभु को अपने हाथों झूला झूला लूं। तो आइए देखते हैं झूला झूलाने का ये आनंद। सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। एक तरफ प्रभु का प्राकट्य, दूसरी तरफ राजमहल में खुशियां, राजा रानी का निछावर लुटाना, नगर वासियों का आशीर्वाद मिलना,
नगर में हर्षोल्लास, मंगल गान आदि आदि। अयोध्या में कुछ इस तरह चल रहा है।
अवध के राम देखा अभी आप सबने, क्योंकि ये देखा नहीं, ये महसूस करने की चीज है, क्योंकि गीत संगीत नृत्य के माध्यम से कुछ भी हम तक पहुंचता है तो सीधे हमारी अंतरात्मा को स्पर्श करता है। और अगर वो कथानक हमारे जीवन से जुड़ा हो तो शायद हमसे बेहतर कोई उसे डूब कर देख नहीं सकता। मैं चाहूंगा एक बार छोटी सी तालियां बजाकर, शायद मेरी बात अगर आपको बेहतर लगी हो या आपकी भावनाओं को मैं समझ पाया हूं तो एक बार तालियां बुझा दीजिए हमारे इन कलाकारों के लिए। और अब बगैर किसी भूमिका के और बगैर समय व्यर्थ किए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, हमें पता है आप सब अपने व्यस्ततम समय से यहाँ निकाल कर आए हैं, मैं बहुत ही आदर के साथ मंच पे आमंत्रित करता हूँ श्री देवेंद्र मोहन जी को, कृपया मंच पे आए और हम उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए अपने इन कलाकारों को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अवध के राम की इस प्रस्तुति को तैयार किया है, मैं चाहूंगा कि आपके हाथों से उन्हें एक एक स्मृति चिन्ह मिल जाए, ताकि आज की ये जो संध्या है इनके जीवन में अविस्मरणीय बनी रहे। क्योंकि कलाकार हर दिन अपनी नई लगन के साथ आ जाता है और नई प्रस्तुत की तरह ही वो अपनी प्रस्तुतियों को करता है। तो आज अवध के राम प्रस्तुत किया है हमारे इन कलाकारों ने। मैं चाहूंगा कि स्मृति चिन्ह इन बच्चों का लेकर आ जाएं और अविनाश जी, निधि, भरत जी, जो लोग भी आयोजक गण हैं, कृपया मुझे आश्वस्त मैं हो जाऊं कि मैं तब नाम पुकारूं कि कोई दिख जाए मुझे कि स्मृति चिन्ह इनका लेकर आए। तो सबसे पहले अनामिका यादव, मैं चाहूंगा कि अनामिका को देवेंद्र जी के हाथों अनामिका यादव, अभय सिंह, अनामिका के बाद अभय मैं नाम पुकारता हूं, कृपया आप स्वयं से आगे आ जाएं जब नाम पुकारूं। आकाश सैनी, आकाश के बाद अनामिका, अनामिका यादव, रितिका, अनामिका के बाद रितिका, रितिका मिश्रा, रितिका मिश्रा, दीपा अवस्थी। हमारे इन कलाकारों ने, आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत ही तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को यहां प्रस्तुत किया, तैयारी की। छवि मौर्य, छवि मौर्य, और छवि के बाद मैं सरिता से कहूंगा सरिता पाल, सरिता पाल, अजय द्विवेदी, कलाकारों को आपने अभिनय करते देखा, नृत्य नाटिका करते देखा, और इनकी पहचान यही है कि जिस पात्र के रूप में यह है, तालियां आपकी इनके लिए इस स्मृति चिन्ह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोनिका अग्रवाल, इसी सूची में मेरे पास जो अगला नाम है वो है अभिषेक का, अभिषेक सिंह, शिखा श्रीवास्तव, कशिश मेहरोत्रा, मेरे पास सूची है, मैं पहले सूची से नाम पुकार देता हूं और उसके बाद जो लोग बचेंगे मैं उनके नाम पुकार दूंगा। इस सूची में जो मेरे पास नाम है वो अगला नाम है जो गायन पे हमारे कलाकार और वादन पे थे, उनके नामों को मैं पुकार रहा हूं। ये पहला नाम है नीरजा श्रीवास्तव जी का, जो कि बहुत ही गुणी कलाकार हैं। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि सामने आए।
और इन्होंने सुंदर पार्श्व गायन किया। दीपा श्रीवास्तव सह गायन में नीरजा जी का साथ दे रही थी। सह गायिका के रूप में नाम मेरे पास जो है रेणु श्रीवास्तव का। ये हमारे वो गुणी कलाकार हैं जिन्होंने पार्श्व से अपना सहयोग दिया और हमारी ये प्रस्तुति इतनी उन्नत बन सकी। ढोलक पर मुन्ना अनवर, और छोटी उम्र में बहुत कुशलता के साथ तबला वादन करते हैं। मैं उन्हें बुलाऊंगा, हमारे योगेश को। योगेश के लिए तालियां बज जाएं आपकी। साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह, बॉबी भाई हमारे। शैलेंद्र जी साइड रिदम पे थे, आपने सुना होगा। और अगला नाम मेरे पास है उनका, जिन्होंने न केवल गायन किया बल्कि ये पूरे संगीत को जो है संगीतबद्ध भी, इस पूरी नृत्य नाटिका के संगीत को संगीतबद्ध किया। चंद्रेश पांडे, मैं चाहूंगा तालियां बज जाएं, जिन्होंने बहुत ही तन्मयता के साथ इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। एक नाम मेरे पास है, आपने देखा होगा कि प्रकाश संयोजन के लिए तमल बोस उपस्थित नहीं है। सचिन जी और उनकी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आ जाएं। हमारे सभी पात्रों का जो मुख सज्जा की है इन्होंने, मैं चाहूंगा कि सचिन जी और उनके साथी मंच पे आ जाएं। सत्य प्रकाश साहू जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आए। वो गायन में अपना सहयोग उन्होंने दिया था। हमारी जो 3, 4, 5, 6 और 7 ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम था, हमने जैसा कि निवेदन किया कि न केवल गीत संगीत नृत्य के माध्यम से हमने भगवान श्री राम के जीवन के विविध पहलुओं को इस मंच से मंचित किया, बल्कि कुछ कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ही विगत दिवसों में यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां दी। उसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अर्चना श्रीवास्तव को कि कृपया मंच पे आए। अर्चना जी ने बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत की थी और इन्होंने अपने सुरीले कंठ से उस कविता को जो गाया था, सभी बहुत ही प्रभावित हुए थे। इसी क्रम में मैं एक और कवियत्री हम सबके मध्य उपस्थित है, नेहा खरे। मैं नेहा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। इन्होंने भी अपने काव्य पाठ से सभी को विभोर कर दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बांधकर प्रस्तुत किया था कि एक बार पुनः हम सभी भगवान श्री राम के चरित्र में डूब से गए थे। इसी क्रम में अगला नाम अर्घ चित्रांश का है। ये हमारे वो कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें खूब आनंदित किया था और हालांकि इन्होंने मंच पर आने में काफी कमाल दिखाया था, लेकिन अर्घ अगर हम सबके मध्य हैं, तालियां बजा दीजिए। इन्होंने बहुत ही सुरीला गाया था वहां पर, हालांकि कराओके से गाया था और गाने से पहले इन्होंने बहुत सारी अपनी शर्तें रखी थी, तो सशर्त गायक हमारे अर्घ। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उन्हें जिनकी उपस्थिति
इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना, जो हमारे प्रेरित रहे हैं, जो हमारी प्रेरणा बनते रहे हैं, जिनके प्रति हम सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बहुत ही असमर्थ पाते हैं, फिर भी बहुत ही आदर के साथ उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, जो कि कथक का बहुत बड़ा नाम है। मैं चाहूंगा कि मंच पे आए और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अभी भी अनवरत कथक की साधना में लगी हुई हैं और एक पूरी शिष्य परंपरा को ये समृद्ध कर रही हैं। कथक जो की पहचान है उत्तर भारत की नहीं, लखनऊ की विशेषकर से। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है और हम सिर्फ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे लोग जब हमारे मध्य होते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और इसी क्रम में बहुत ही आदर के साथ कथक के एक बहुत ही गुणी नाम को आमंत्रित करना चाहूंगा। जगदीश शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा शैलू जगदीश सर को ऊपर आप लेके आओ। अविनाश वहीं कर दो, सर को वहीं कर दो। मैं चाहूंगा कि ऐसे गुणी लोग अगर हमारे मध्य हैं तो यकीन मानिए कि हम सबका बहुत ही हौसला बढ़ता है। मैं इसी क्रम में जबकि नीचे अविनाश जी हैं जो कि अध्यक्ष हमारी संस्था के, मैं चाहूंगा कि विमल पंत जी जो कि लोक गायन का एक इतना बड़ा नाम है, इनकी मिठास, इनके स्वर का माधुर्य, इनकी प्रस्तुति, अपनी लोक परंपरा थाती को जिस तरह से सहेज कर इन्होंने रखा, मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजनी चाहिए अपने पहचान के लिए, क्योंकि लोक गीतों का पर्याय है ये। और इनकी उम्र की इस मोड़ पे भी संगीत के प्रति इनका समर्पण, इनकी साधना सदैव हमें प्रोत्साहित ही करती है। हम सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे गुणी लोग हम सब के मध्य उपस्थित हैं। और एक और नाम जिनको सब बहुत ही आदर के साथ लोक गायकी का पर्याय मानते हैं, आदरणीय पद्मा गिडवानी जी हम सब के मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा के पद्मा जी का, क्योंकि ये वो गुणी और अनुभवी कलाकार हैं जिन्होंने लोक गायन को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर एक पूरी पीढ़ी, आने वाला एक पूरा गायकी का जो साम्राज्य है वो इनसे प्रेरित होता रहता है। ये सब वो प्रेरणा पुंज है, वो प्रकाश पुंज है जिससे सदैव आलोकित होता रहेगा हमारा लोक गायन। हम सब इसी क्रम में मेरे पास जो नाम है सोनी अंकल हम सब के मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आए। सोनी त्रिपाठी जी पैड वादक हैं और निधि हमारे बगल बैठी रहती है। तो आपको पता है कि निधि जिसके अगल बगल हो वो आधा तो इनके वश में, वैसे तो सब लोग पूरा ही होते हैं लेकिन ये ज्यादा ही हावी हो जाती हैं, तो अंकल कान में ही कह देती हैं। तो डर है बचपन का डर है। निर्मल पाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए। हम सबके मध्य रितेश श्रीवास्तव जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। रितेश जी, रितेश श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि मोहम्मद सैफ जी जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो भी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि इस मंच पे आ जाएं। हम सब के मध्य उपस्थित हैं रवि गुप्ता जी। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पे आएं। आलोक श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर कि वो भी आए। बहुत ही सुयोग्य और गुणी हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं। सत्यम शिवन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कृपया मंच पे आए।
संगीत की विधा से जुड़े हुए, विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए एक से एक गुणी लोग एक साथ इस मंच पे उपस्थित हैं। ये यकीन मानिए इस मंच का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है। हम सम्मान तो किसी का कर नहीं सकते, सिर्फ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जिस तरह से ये संगीत की अनवरत सेवा कर रहे हैं, और सेवा ही नहीं कर रहे हैं, हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि इस भारतीय संगीत को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये सिर्फ उसी कृतज्ञता का ज्ञापन है। मुकेश मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पे आए। मैं निवेदन करता हूं नीचे ही उन्हें अविनाश जी और शैलू जाके उन्हें आलोक श्रीवास्तव जी को मैंने निवेदन किया था कि कृपया मंच पे आए। म्यूजिक कंपोजर हैं हमारे। मैं चाहूंगा तालियां एक बार छोटी सी आपकी बजी जानी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बार बार कहा कि भावनाओं का आदान प्रदान है, स्नेह की भाषा नहीं होती है। सत्यम शिवम जी सुंदरम भी हैं, बिना उसके पूर्ण नहीं होगा ये। इसी क्रम में मेरे पास जो सूची है उसमें राजन वर्मा जी का नाम है, जो कि मंडल अध्यक्ष है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पे आए। आनंद पांडे जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया मंच पे आए, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। और इसी क्रम में राजकुमार सोनकर जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पे आए। मैं चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं कृपया मंच पे एक साथ एकत्र हो जाएं, ताकि एक ग्रुप फोटो, ये तस्वीर आज की संध्या की यादों के रूप में रहे यहाँ पर। अब तक जिन्होंने हम लोगों का परिचय करवाया, हमें आपसे रूबरू कराया, उनको हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है तो प्रभु के परम भक्त हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। और दूसरी खासियत ये है कि वहीं के निवासी हैं, जन्म स्थान भी वहीं का है। आप हैं श्री देश दीपक जी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे अनाउंसर देश दीपक जी के लिए। और सर यकीनन आपको अपने बीच में पाके हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ग्रुप फोटो होनी है, जितने भी कलाकार मंच पे हैं और जो कलाकार मंच के सम्मुख हैं उनसे भी निवेदन है कि मंच पे आ जाएं, क्योंकि स्मृतियां होती हैं। जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, हम यहाँ भी कार्यक्रम में गए थे, हमने यहाँ भी ऐसा किया था, हमने वहाँ भी, ये होता है। तो आपसे हमारी परमादरणीय दीदी विमल पंत दीदी, पद्मा गिरवानी दीदी, सर आप प्लीज, जितने भी कलाकार हैं सब आ जाएं, ग्रुप फोटो होनी है। थैंक यू सो मच।
मैं चाहूंगा एक बार सब लोग आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारी ये 5 दिवसीय अवध के राम जो श्रृंखला थी आज उस मुकाम पर पहुंची है, उन ऊंचाइयों पर पहुंची है, उस पूर्णता की ओर पहुंची है जहां आप सबका सहयोग, जो भी हमने अपेक्षित किया था उससे ज्यादा स्नेह आप सबका हमें मिला। हम सब इस स्नेह के प्रति आभार तो ज्ञापित कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसी स्नेह के सदैव आकांक्षी हैं कि जब हम आपको स्मरण करें आप सब इसी तरह आएं और हमारे हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हम इसी तरह से ऊंचाइयों पर अपने कार्यक्रम को स्पर्श कराकर छोड़ें कि अगले कार्यक्रम में आपको पुनः आमंत्रित करें। मैं चाहूंगा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए पंख एक पहल फाउंडेशन की सचिव निधि श्रीवास्तव से कि वो आप सभी के प्रति अपने भावों को व्यक्त करें। कृपया आप सब थोड़ी देर के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। अविनाश, कृपया आप सब बस 2 मिनट आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मन बहुत आनंदित है आज, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से लग रहा था कि बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी सबका प्यार था जो हम सब इकट्ठा हो गए यहाँ पे और कार्यक्रम को हम लोग कर पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमारी जो संरक्षक महोदया हैं श्रीमती रीना टंडन जी, जो आज किसी कारण से यहाँ आ नहीं पाई हैं, तो उनकी याद है बहुत सभी को। मेरे संस्थान में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सिस्टर क्या है, लेकिन अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे रही हैं। 5 दिवसीय जो कार्यक्रम था ये, तो 4 दिन हमारा हो चुका था, आज समापन समारोह था। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत मेहनत की, इतनी बड़ी टीम को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। तकरीबन 40 लोग थे इस टीम में, सारे लोग मिला के, गायन वादन नृत्य सब मिला के, और इन सबको एक साथ इकट्ठा करना और बहुत कम समय में, मात्र 20 दिन में ही हम लोगों ने इस नृत्य नाटिका को किसी तरह से अंजाम तक पहुंचाया। तो आप सभी का, सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश भैया का बहुत धन्यवाद, नीरजा दीदी का बहुत धन्यवाद, मुन्ना अनवर भैया का बहुत धन्यवाद, क्योंकि वादन के साथ नृत्य थोड़ा सा टाइम लेता है, मुश्किल होता है, लेकिन उसको किसी तरीके से हम लोगों ने, इतने लोगों के, किसी के पेपर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसको किया। आज जो हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया है यहाँ पे, जो लखनऊ में अपना परचम लहरा रहे हैं, जैसे हमारी गुरु डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जी भी यहाँ बैठी हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है, उनका बहुत रहता है कि हाँ तुम करो, अच्छा करो, धीरे धीरे करते जाओ, बढ़ाती रहती हैं सबको आगे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप आई, और पद्मा मैम और हमारे साथ विमल पंत मैम जिन्होंने आशीर्वाद दिया। यहाँ पे सारे उपस्थित भैया लोग, बहुत सारे लोग चले गए हैं, जैसे राजीव वाजपेयी भैया ने बहुत सपोर्ट किया, सोनू भैया ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, पंकज भैया ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे आलोक भैया हमेशा सपोर्ट करते हैं, लास्ट टाइम पे एकदम बजरंगी बन के मेरे लिए खड़े रहते हैं। जो नहीं हो रहा होगा तो वो आलोक भैया करते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे सब इतने अच्छे लोग मिलते हैं। सैफ हमारे बैठे हैं, आज देखिए आसिफ भी आ गए। बहुत अच्छा लगा, इतने दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। अखिलेश भैया आए हमारे बीच में, मनोज दादा आए हमारे बीच में, गुड़िया दीदी है हमारी, लक्ष्मी दीदी। इतना मौसम खराब था लेकिन सब लोग आए। अरविंद भैया आए, सत्यम भैया नहीं आने वाले थे लेकिन किसी तरह से उन्होंने समय निकाला। देवेंद्र सर के हाथों आप सबका सम्मान हुआ, देवेंद्र सर बहुत सपोर्ट करते हैं। और मधु मैम की बहुत याद आ रही है, मधु मैम होती तो और अच्छा लगता, एक फैमिली हो जाती है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंख एक पहल फाउंडेशन इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम करती रहेगी, आप सबका उत्साहवर्धन मिलेगा तो संस्था भी उत्साह से आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।